बहुत तेज निकल रही है। तो ठीक है, तो 7 दिन में भर लिया करूंगा, इससे तो टायर खराब करने वाली चीज है मेरे ख्याल से। अब इसको बनवाना है तो फिर खुलवा कर अंदर से बनेगा। कितना पैसा मतलब 250 रुपये 250 रुपये। और टाइम कितना? आधा घंटा ऊपर चाहिए, 35-40 मिनट तो चाहिए, टायर खोलेंगे मशीन से। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। फॉर्च्यूनर तो ले ली भाई, सब काम ले लिए, लेकिन कोई रहता है ना किसी किसी चीज में आपकी किस्मत इतनी खराब होती है कि आपको खुद भरोसा नहीं होता भाई। एक बार मेरी इसका टायर फटा भाई, वो मैंने पकवाना पड़ा भाई। टोयोटा वालों ने 60-40 का रेशो दिया कि हम 60% में आपसे पैसे लेंगे, कि हम टायर तो चेंज कर देंगे लेकिन 60% आपको देना पड़ेगा, 40% कंपनी दे देगी, जो कि ब्रिजस्टोन है। मैंने मना कर दिया, मैंने जाके टायर पकवा लिया। अब एक और इशू भाई, एक और टायर में पता नहीं क्या ही किस्मत खराब चल रही है भाई इस गाड़ी के टायरों के साथ। तो ये देखो भाई, इसके अंदर एक पंचर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैव अ लुक एट दिस। ये आप देख रहे हैं, कुछ 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 का सा हो रहा है भाई। अब इतना छोटा पंचर है ना, तो हम इधर के बच्चे कि इसके अंदर प्रॉपर यहाँ से पंचर लगवा लें बाहर से, भाई बड़ा पंचर है। ये इतना छोटा है कि इसका इलाज वैसे हो ही नहीं सकता जैसे हम नॉर्मल पंचर को करवाते, मतलब छोटे को और बड़ा करवाना होगा। अब इसका भी वही वाला इलाज है भाई, खुल के अंदर से कुछ होगा। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, चलो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसे 7 दिन में 10 दिन में ऐसे हवा कम हो रही है भाई। मेरे को 1 महीना हो गया प्रॉपर इसको झेलते झेलते ही, कोई नहीं कर लेंगे, करा लेंगे, चेक करा लेंगे, लेकिन अब नहीं भाई। और मान लो आपको इमरजेंसी केसेस में कहीं पे जाना है तो फिर और ज्यादा इशू। तो भाई ने पूरा चेक कर लिया है भाई, और तो कोई पंचर नहीं है ना इसके अंदर, वो ही है एक भाई, पता नहीं कहाँ से तो लगा हुआ है। और ये कितने खचरा क्वालिटी के टायर देते हैं भाई ये कंपनी वाले, जब स्टॉक आता है ना, और 9 की वारंटी देते। मेरे को लगता है लॉट में माल उठाते होंगे और वारंटी भी नहीं लेते, और बेकार क्वालिटी का माल लेते होंगे भाई ये कंपनी वाले। जब बल्क में लेते हैं तो कितनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक गाड़ी में 4 टायर लग रहे हैं, डील करते होंगे कि भैया ना हमें वारंटी चाहिए ना चाहिए। मान लो ये टायर 16,000 रुपए का बाहर वैसे बिकता है, ये लोग 6,000 का लेते हो, और हो सकता है कि और कम का लेते हो, क्योंकि ना ये वारंटी देते और क्वालिटी में भी मेरे को लगता है कॉम्प्रोमाइज। अब सोचो साइड वॉल पे इतना छोटा सा पंचर यार, हाउ इज इट पॉसिबल मैन। और टोयोटा नहीं, सारी ही कंपनियों के यही हाल है। ये तो चलो ब्रिजस्टोन के डुएलर सीरीज तो जब भी दे रहे हैं हाईवे टेरेन 4x4 में, सोचो हाईवे टेरेन टायर, मतलब टोयोटा वालों को डूब मरना चाहिए भाई ये चीजें देख देख के। तो यार तुम 4x4 में कम से कम ऑल टेरेन टायर तो दे सकते हो यार। अब एक खुलेगा प्रॉपर पूरा टायर, तब जाके जो इसका सोल्यूशन है ना वो निकल के आता है। आजकल कितना ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया भाई, सारा का सारा मशीनरी बेस्ड है। पहले सब काम मैनुअली करने पड़ते थे, लेकिन अब तब कुछ भी काम ले लो भाई सब ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा हो गया है। सेंसर दिखाते हैं क्या अंदर प्रेशर? नहीं अरे भाई, इतने अच्छे भाग का हमारे लेजेंडर वालों के, इसके अंदर TPMS का फीचर हो, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? अलग है उसका सिस्टम? मैनुअली मालूम पड़ जाएगा, सेंसर है तो हवा कम हो गई टायर में ना। अरे नहीं, मतलब टायर में सेंसर रहता होगा ना उसमें बस। हाँ नहीं भाई, ये लोग ना 60-60 लाख रुपए ले रहे हैं और एक इतना सा फीचर नहीं दे रहे हैं। बलेनो जैसी गाड़ी में भी आता है TPMS, बेसिक 7-8 लाख रुपए गाड़ी में भी आता है। इन लोगों को पता नहीं क्या जोर पड़ता है भाई वो देने में। कल को हवा भी पंचर हो जाता है ना, कुछ पता भी नहीं चलता, अंदर बैठ चलाए जाओ बस। इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग ऐसा है कि वो फील भी नहीं हो देता कि हवा कम है नहीं है टायर के। सर फर्स्ट बार खुल रहा है, हाँ स्क्रैच वगैरह हो तो वो देख लेना, ठीक है? पहली बार खुला है ये। हाँ मशीन से हल्का स्क्रैच लगे तो। अरे यार स्क्रैच तो क्यों ही लगा रहे हो? अरे लगा नहीं रहा हूँ, लग जाओ तो मशीन। फिर ठीक है। हाँ 50,000 रुपीज का लो भाई, ये 50,000 रुपए का, बड़े महंगे लो है लेजेंडर के भाई। और ये मिलते भी नहीं है वैसे आफ्टर मार्केट यार, मिलते हैं तो इसके रेप्लिका मिलते हैं, डुप्लीकेट। देखो इतने से पंचर के लिए पूरा टायर खुलता है। टोयोटा का जो बेंगलोर में प्लांट है वहाँ कुछ तो इसकी वो हुई होगी भाई, देखना क्या मार्कर वगैरह से लिखा होगा इन्होंने। अब जैसे देखो ये वाला पंचर अपना यहाँ पे था, भाई ने जो पहले मार्क करा था। अब देखते इसका किस तरीके से इलाज होएगा। ये मेरा दूसरा टायर है भाई जिसमें इस तरीके की जुगाड़बाजी हो रही है, जो पकवाने वाला सीन है। हाँ प्रॉपर पकवाना तो इसको नहीं कहेंगे, इसमें बस नीचे से जो है चिटसी लग जाएगी, जैसे ये लगा रहे हैं मशीन से, उसमें तो प्रॉपर ऐसा मशीन से गरम वरम होता है भाई। इसका जो है पूरा अलग ही सिस्टम है। थोड़ा सा रब करके इसके ऊपर चिपका देंगे, अंदर से जो पंचर वाली गम सी होती है ना, पंचर चिपकाएंगे। ठीक है, वैसे अगर टायर की ओरिजिनलिटी के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा खराब होता होगा जो टिपिकल पंचर लगाने वाली स्कीम है। ये तो फिर भी ठीक ही रहता होगा भाई इलाज, और खोल के मेहनत वाला काम है। थोड़ी नहीं भाई, तो बहुत ज्यादा ये आपने रबड़ घिस दी इसके अंदर से। पकड़ करने के लिए हल्का तो। हाँ नहीं ठीक है, वो ग्रिप बनेगी भाई तभी वो पंचर। यार ऐसे गर्मियों में वो तो नहीं होगा लीक वीक या ऐसे कुछ भी, कोई टेंशन तो नहीं है? एक बात बताओ भाई, जैसे मैंने टायर ना एक अपना पकवाया भी था इसमें, तो वो सेफ है चलाना? नहीं है ऐसे सेफ? तो चलने में कोई दिक्कत नहीं, पंचर अंदर से बनते हैं। नहीं ये आपके इस वाले की बात नहीं कर रहा मैं, एक मेरा इतना कट लग गया था बाहर से, तो उसका पकवाया होगा, हाँ टायर में बड़ा कट लग गया होगा, फिर पकाया होगा। तो वो गर्मी में
में चलाना जायज है? वो तो चलने में कोई दिक्कत नहीं, टायर यूं देखो, नए टायर की कोई वारंटी नहीं मिलती आपको, सही बात है। ध्यान दो। हाँ हाँ चलते चलते नया टायर भी पड़ जाएगा तो पुराने टायर की क्या बोले। नहीं तो अरे नई गाड़ी है, जस्ट ये 2-3 हजार किलोमीटर चली है। रिपेयर टायर क्या बोले, अब रिपेयर है। बहुत लोग मेरे से मना कर रहे थे अब इसको चलाना मत, इसमें गर्मी में लीक हो जाता है, पका हुआ वो जो रिपेयर का रहता है। सर मेरे कहने का मतलब अब आपको क्या बोलूं, अब नहीं ये बोल तो दो। चलो महंगी गाड़ियाँ हाँ तो बंदा क्या अफोर्ड कर लेता है नए टायर। हाँ बाकी क्या अब जैसे बड़ी गाड़ी है, ट्रक वगैरह 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 है, तो इनमें क्या पके हुए चलाते हैं। जो गरीब आदमी होता है, पैसे की तंगी होती है, तो उस समय पका कर ही चलाते हैं वो। सही बात है सर, ये एंगल से सोचें तो ये 100% सच बात है। वो तो इतने लोड के साथ और चलते हैं, हैवी लोड के साथ, फुल गर्मी में हम कितना चल लेते हैं दिन का 100 200 300 500 किलोमीटर। अपनी गाड़ियों की स्पीड रहती है, उनकी स्पीड नहीं रहती। ये भी है, पर ये हैवी लोड में तो चलते हैं और इनका तो बहुत टायर पकते हैं भाई इन हैवी लोड हो के। तो मेरे को नहीं लगता, देखो सच बताऊं तो टायर पका हुआ लोग कहते हैं कि मत चलाओ। हालांकि मैंने तो अपना रख दिया था, स्टेपनी में सर्विस करवाने गया था मैं इसको, जो ये वाला मेरा फटा था। लेकिन मेरे को लगता है भाई पके हुए से भी कोई ज्यादा दिक्कत ऐसा होती नहीं है, रबड़ को ढंग से ही वो करते हैं। बस यही टेंशन बताते हैं लोग कि वो पेस्टिंग जो छूट जाती है तो अपना हवा निकलने के चांस रहते हैं। लेकिन मेरे को लगता है भाई ज़्यादा इशू ऐसा क्रिएट करता नहीं है। बाकी रिस्क क्यों ही लेना है भाई, जब अपने पास बाकी है स्पेयर में उसको रख दो और वैसे 4 अपने वैसे लगा लो। जब बिल्कुल ऐसे केस हो जाएगा कि भैया अब तो हम पे सीन ही नहीं है, तब उसको लगा लेंगे भाई स्टेपनी को उसमें परमानेंट। भगवान ना करे किसी और टायर में भी हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात। तो इतना सा चिपकता है ये, इतने से पंचर रुकेगा कहाँ? हाँ वही तो। बाकी किसे ही तो मैंने इतने की नहीं, इतना से लगूंगा। ये तो कच्चा रबड़ है, गर्म होकर से वही तो कच्चा रबड़ है तो। मेन जो पंचर होता है भाई ये होता है रिपेयर के लिए, इसको इसके ऊपर चिपका दोगे, डेड सेट हो गया इलाज अपना। अब भाई नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई ने अभी पट 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 पच कर लिया था भाई। ये गाड़ी आती है जैसे ये नॉर्मल पंचर की आती है। ओके इसको लगाते ये केमिकल पिघल जावे, इनका पंचर खुल जावे। अच्छा। अधिकतर क्या करते हैं, एसिड लगाते हैं। हाँ हाँ। अब गाड़ी गर्म होती है, जो व्हाइट केमिकल होता है पिघल जाता है, तो कारी खुल जावे। ये पक्का काम है। ये खुलेगी नहीं, अच्छा इसमें कोई केमिकल नहीं है। भाई कभी भी आप भी ऐसा लगवाओ तो ये वाली चीज़ लगवाओ अपने अंदर से। कोई केमिकल नहीं है इसमें, डायरेक्ट। अच्छा डायरेक्ट चिपक जाएगा। डेड सेट भाई हो गया अपना काम। तो ऐसे करके इसको आप अंदर से लगवाओ, ना कि बाहर से। अगर आपके कोई माइनर पंचर हो जाता है, कोई ऐसा टाइम बचाने के लिए कहे आपसे कि भाई मैं बाहर से ही लगा देता हूँ इसको छेद बड़ा करके, तो वो बेकार चीज़ है भाई। ये ठीक है, अबे निकलेगा नहीं भाई, है चाहे कितनी गर्मी हो चाहे कितना ही हीट हो जाए। अब इसकी ये क्यों पंचर चलाते टायर तो ये खुलने की शिकायत रहती है। जैसे टायर फ्लैट एंड फ्लैट चला रहा है तो फिर जगह छोड़ेगा। अच्छा तो गाड़ी का वेट लगता है फिर यहाँ। हाँ हाँ। कम हवा पे चलेगी, वेट लगेगा तो वेट में तो पंचर खुलता ही है फिर। ये मतलब कम हवा में नहीं चलानी है। हाँ, पंचर हो जाए फिर अपन पंचर गाड़ी ले जावे पंचर की दुकान तक, हाँ तो फिर अंदर के पंचर तो खुलने ही है। तो टायर के ऊपर लोड पड़ेगा, टायर से क्या है ये तो चिपका हुआ है तो छूटेगा फिर। बात तो ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं, बाकी आराम से जब तक टायर पूरा खत्म नहीं हो तब तक चलता है। चलो अब देखते हैं भाई, ये हमको अपने आखिरी दम तक ये टायर जब तक घिसेगा 50 60 70 हज़ार जो भी इसकी लिमिट होगी, ये पंचर अपने को कितना साथ देता है भाई। इसकी ब्रांडिंग को भी हटा दी भाई BXO की, सॉरी BXO। ये पेंट किस लिए करते हैं भाई? ये पेंट नहीं है और चिपका रहे हो, और ये क्या पेज चिपकाने का सॉल्यूशन है बड़ा। ओके। बड़ी गाड़ी के पेज चिपकाते हैं, तो जैसे ऊपर सॉल्यूशन लगाया तो ये क्या टायर में जो भी मिट्टी होगी तो इस सॉल्यूशन पर चिपक जाएगी। सॉल्यूशन जो लगाया उसके नीचे मिट्टी नहीं जाएगी। अच्छा, ये इसके ऊपर ही चिपकेगी। सोलोचन, इससे नशा भी करते हैं ना बहुत लोग, ये वही है क्या? ये ऐसे आती है टूपों से करते हैं। अच्छा, इसको सूंघते हैं तो नशा हो जाता है? सूंघो बोली नहीं आप सूंघो, आप करते हो क्या सूंघ के? इतना सा काम था भाई अपना, और अब हो गया है रीस्टार्ट दोबारा। बस भाई इतना टाइम लगता है। अब अपना दोबारा टायर चढ़ रहा है अपना अलॉय व्हील के ऊपर दोबारा से। पंचर जैसे अपन लगाया, हाँ यही लग रहा है। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब इसको फिट करने के बाद चेक करेंगे इसको। ठीक है, ठीक, यहाँ से दोबारा लीक नहीं होना चाहिए, है ना? पंचर यूँ काम फिटिंग ये चेक कैसे होगा? वापस हवा भरेगी तो चेक होगा, डायरेक्ट तो होगा नहीं। अंदर की कार्रवाई तो अपन ने कंप्लीट कर। अरे इसमें भी एक्सीलेटर ब्रेक पेडल सब कुछ होते हैं इस मशीन के अंदर। अरे वाह यार, कितने की आती है भाई ये मशीन सी, ये वाली? पीछे से 90,000 है, इतनी महंगी? सिर्फ इसका टायर खोलने का और बांधने का काम है। 85-90 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है भाई इसके अंदर। ट्रक वाला टायर भी ले लेता है ये? नहीं,
सिर्फ गाड़ी का टायर लेता है ये, कारों के टायर लेते सिर्फ कार्स के टायर। भाई छोटा है ना सिस्टम इसका। ओ भाई क्या क्या टेक्नोलॉजी है मार्केट में, देखना आजकल सब चीज़ खुलने बंद होने लग गई हैं। हाइड्रोलिक बेस्ड है प्रेशर से। हैं। एक तो ये छुड़ाने के लिए, साइड छुड़ाने के लिए येलो व्हील, अच्छा अलो छुड़ाने के लिए वो। ये इसको पकड़ने के लिए येलो व्हील को, और ये घूमने के लिए करंट से चलती है, मोटर है अंदर। अच्छा बिजली नहीं है तो नहीं चलेगी ये। बिजली नहीं है तो राउंड नहीं लेगी। हाँ भाई सब कुछ बिजली बेस्ड काम हो गया है। बाकी हाइड्रोलिक का भी है लेकिन बिजली का घुमाने वाला काम है मोटर के। तो वही लगभग आधा घंटा मान के चलो भाई, ऐसे केसेस में आपको आधा घंटा लग जाता है। अब भाई परीक्षा की घड़ी भाई की हो तो नहीं रहा भाई, दन दना दन दन हो गया ये। एक्सपर्ट ही कह देते हैं, नहीं है पक्का गारंटी से। पहले चेक कर लिया, टायर चेक करने के बाद ही खोलता है, क्योंकि खोलने के बाद और दूसरी जगह होता है कि खोला हुआ टायर अंदर से बन जाएगा। अगर भाई मान लो मैं इतना माथा पच्ची नहीं कराता, आधा पौना घंटा आपको ना देता, तो क्या होता टायर में बाहर से अगर मैं लगवा देता तो टायर पंचर। 2-5 मिनट का काम था, डायरेक्ट बत्ती लगती, पर इधर धागे आते हैं, धागों में बत्ती पकड़ नहीं करती है, टायर बिगड़ जाए, टायर खत्म हो जाता। मतलब कट लग जावे। अब बत्ती डालने के लिए सुई बड़ा डालना पड़ता, होल बड़ा होता। हाँ। अभी होल कुछ है नहीं, अंदर से रिपेयर हो गया। सुई डालते, सुई जितना ऐसा सुई है। हाईवे साइड पे ये होता है। अब जैसे मेरी हरियाणा की गाड़ी भाई चाहते तो ऐसे भी जुगाड़ कर सकते 2-4-5 मिनट में भाई, लेकिन भाई वही चीज है ना भाई, इसको नहीं निकलवाने भाई मेरे धागे, इस तरीके के धागे निकल जाते हैं टायर के अंदर जो रहते हैं। तो ये लोग भी अच्छा काम करते हैं भाई। अब जैसे मेन इनको पता है भाई, अगर हाईवे पे कोई लगवा रहा है उसको कैसे ही चेप दो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि भाई अगर माइनर पंचर लग जाता है तो इस तरीके के जुगाड़ आप कराओ। सुई जैसे अब खड्डा नहीं है, नहीं इतना छुआ जाएगा तो फिर ये बत्ती लगेगी। कट क्या है, कितना बड़ा कट हो जाता है। इतना सा था भाई हमारा, बिल्कुल माइनर सा, और इतना मोटा कर देते वो लोग। क्या ऐसे और लॉक होती है, वही तो दिखता और बुरा हो ऐसे अंदर लॉक होगी तो अब कट इतना बड़ा कट होता है। बाहर की साइड में ये मुंह रहते हैं, कट गया टायर में कट हो जाता है, कट चलता नहीं है। फिर सही बात। चलने पे अभी गाड़ी स्पीड रहती है, कहीं लीकेज खा जाए, कुछ हो जाए गर्मी में, इतने से तो इतना हो जाता है काम। कट बड़ा होता है क्योंकि धागे आते हैं, धागा में पकड़ नहीं करती। ये पंचर क्या है, यहाँ लगवाओ तो भले बेस्ट है, यहाँ लगवाओ तो क्या, यहाँ स्टील बेल्ट आती है, बेल्ट के अंदर पकड़ कर ले धागा, ये धागा ही है। और एक्सपीरियंस बंदे से ही करवाओ भाई ऐसे। कितना साल हो गए भाई आपको इसी लाइन में? मेरे को 7 साल हुए। इधर साइड हो कोई भी तो फिर नहीं खोल के लगाते ना, तो डायरेक्ट बिल्ली लगा दे तो उसमें चल जाए, वो टेम्परेरी पंचर है, ये परमानेंट पंचर है। अच्छा अगर यहाँ पे भी होता है कल को तो परमानेंटली वो वाला लगवाओ। परमानेंट खुलवा कर अंदर से बनवा देता है कि टायर की लाइफ बनी रहे, कहने का मतलब। अच्छा। कट बड़ा नहीं होगा, अब सुई डालते हैं तो कट बड़ा होगा, तार टूटेंगे, वो दिक्कत रहती है। ये आती है कि स्टील बेल्ट आती है, अब पंचर छोटी कील लगी है तो भी उसको कील को निकाल कर अपन सुई डालेंगे तब बत्ती रुकेगी। उसमें नुकसान है तो ग्राहक के नुकसान है, टायर वाले का कोई नुकसान है नहीं। सही बात है भाई, उसके तो 5 मिनट में पैसे आ रहे हैं। वैसे नॉर्मल पंचर में उस वाले में कितने पैसे लगते हैं भाई? 150 रुपए लेते हैं। उसमें 150 लेते, 100 रुपये एक्स्ट्रा में आपका प्रॉपर ढंग से मेहनत वाला काम हो जाता है। हो गया लो अपना दहपोला, आधा घंटा तो लगा, पौन घंटा के लगभग, लेकिन काम अच्छा वाला हो गया अपना। मेन इतनी महंगी गाड़ी में महंगे टायर में क्यों ही बिगड़वानी भाई अपनी चीज़। एक तो इसमें TPMS का फीचर नहीं है ना, तो हर बार जब भी मैं कोई पंचर वाले के पास जाऊँ या हवा वाले के पास तो मेरे को मैनुअली चेक करवानी पड़ती है भाई। एक बार सब में 35-35 कर देना, गर्मी में कोई पता नहीं है कब कौन से निकलो, जैसे इसमें थोड़ा सा कम है। TPMS का फीचर भाई मैंडेटरी है, मतलब प्रैक्टिकल यूज है यार, वो तो एटलीस्ट होना चाहिए कम से कम हर कार के अंदर, मतलब इवन फॉर्च्यूनर इतनी महंगी में तो एटलीस्ट। चलो भाई हो गया अपना काम 35, और सब में 20-20 हवा हो रखी थी। कैसे पता नहीं क्या सिस्टम है, कैसे कम हो जाती, गर्मियों में तो उल्टी बढ़ जाती है जब इसको चलाते हाईवे पे गर्म होकर टायर में। पता नहीं क्या किस्मत खराब चल रही है टायर्स के मामले में भाई इस गाड़ी में, पता नहीं यार। कभी आज तक किसी गाड़ी में टायर्स की दिक्कत नहीं हुई थी। फॉर्च्यूनर को ज्यादा दुखी कर रही है। कोई नजर वजर उतरती है क्या इन टायरों की? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उतरती है तो भाई कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।